हम सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वृत्त की जितने भी गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा अच्छे से। देखो समझ लो। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ छेदक रेखा। ये तो आपको पता ही है कि त्रिज्या क्या होती है ना। ये तो सारी चीजें पता ही है, व्यास, त्रिज्या, क्षेत्रफल वगैरह। तो मैं बताता हूँ आज कि आपकी जो प्रॉपर्टी जितनी भी आपके ज्योमेट्री में यूज होती है सर्किल की, वो क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर कोई लाइन ऐसे सर्किल को ऐसे काटती हुई जा रही है, ठीक है, तो ये होती है आपकी छेदक रेखा। इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन। ठीक है भाई, ठीक है, ये छेदक रेखा हो गई। और अगर कोई जैसे एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, सर्किल, और कोई एक लाइन किसी सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, ऐसे एक पॉइंट पर टच कर रही है, ऐसे मान लो यहाँ पे कर रही है, ये कोई पॉइंट हो गया आपका पी, कुछ भी है, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। ये क्या होती है? स्पर्श रेखा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो स्पर्श। अब जैसे मान लो कोई एक सर्किल व्रत बना हुआ है, ठीक है, अब व्रत में एक ये जीवा है, कॉर्ड है, तो ये वाला जो होगा इसको बोलते हैं हम, इसको माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। यानी कि आपका जो लघु चाप, और लघु चाप से जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। ये पूरा क्या है हमारा? लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर का जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये वाला एरिया, ये हिस्सा, ये पूरा होता है हमारा दीर्घ चाप या मेजर आर्क। और मेजर आर्क का जो एरिया होता है, ये वाला, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये इधर का, ये होता है आपका मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है भाई, ये नोट करना। चलो जल्दी से इसको। ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अब। ठीक है भाई, अगली होती है आपकी क्या? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया नाम जीवा को सबडिवाइड करता है। देखो, ये मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपकी एक जीवा है, मैं लिख देता हूँ, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, एक जीवा है, ये आपका वृत्त का केंद्र रहा हो। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे लंब, तो ये क्या करेगा? जीवा को, ये जो जीवा है ना, उसको बराबर दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये तो पता ही है आपको, यानी कि अगर मान लो ए और बी और एक पी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए पी बराबर क्या होता है? पी बी, अगर ये 90 डिग्री का है तो। ठीक है, बराबर बराबर। ये प्रॉपर्टी ना जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होंगी सारे सवालों में। ठीक है ना। अब देखो होता कैसे है वो मैं बता देता हूँ। आप देखो, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ठीक है, इसको इससे मिला दूँ, तो आप देखेंगे कि ए वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ठीक है, ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और ए काय के बराबर है? ओ बी की, क्योंकि ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये आपकी जो ये वाली लाइन है, ये इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है। ठीक है, यानी कि ओपी आपकी क्या है? ओवेनिस्ट हो जाए, यानी कि कॉमन लाइन। ठीक है, कॉमन है। तो आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं क्या त्रिभुज ए ओ पी आपका सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ पी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसम में तो आपको पता ही है कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सारे जो पार्ट होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट पार्ट वो बराबर होते हैं, यानी कि ए वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी, तो ए पी बराबर पी भी हो जाएगा। ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ए वाले एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। ये होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि इक्वल टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। और इसका ना वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, इसका उल्टा जो होता है वो भी ट्रू होता है कि अगर कोई मतलब कॉर्ड है और उसके ना मिड पॉइंट से आप सेंटर को मिलाएंगे, ऐसे मान लो ये सर्किल है, एक कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट ये है और सेंटर ये है,
तो आप अब अगर मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ए भी आपका ट्रू होता है। तो चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है आपकी कि दो बराबर लंबाई की जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ऐसे मान लो ये सर्किल है आपका, एक वृत्त है, ठीक है। अब दो मैंने कोण जीवाएं बना दी, एक जीवा ये रही आपकी ये भी, ठीक है, और एक जीवा मान लो ये रही, इसको मैंने नाम दे दिया सी डी। तो ये क्या होगा ना, केंद्र मान लो ये रहा आपका ओ, तो केंद्र पर जो एंगल बनेगा इनका, इनसे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये दो जीवा है। तो आपको एक चीज पता है यहाँ पर कि ये क्या है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ओ बी ए बी त्रिज्या है, ओ सी ए बी त्रिज्या है और ओ डी ए बी त्रिज्या है। यानी कि ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, चारों आपस में बराबर है। और आपको पहले ही उसने बोल रखा है कि दो बराबर लंबाई की जो जीवाएं होती है, यानी कि आपकी ए बी और जो सी डी जीवा है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ए वाली इसके बराबर भी होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ओ ए बी और आपका त्रिभुज और सी ओ डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हो गई ना, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, तो तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो भी पार्ट होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बात आ गई समझ में। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर होगा आपका एंगल सी ओ डी। तो ये प्रूफ कर दिया मैंने कि केंद्र, वो दो बराबर लंबाई की जो जीवाएं होती है वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। और देखो एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ कि अगर मैं केंद्र से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और 90 मतलब परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो इसको नोट कर लो कि किसी चाप द्वारा, जैसे वृत्त का कोई चाप, वृत्त है, वृत्त के किसी चाप द्वारा, जैसे मान लो ए एक चाप है ए बी, ठीक है, इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का क्या होगा, दोगुना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। या मान लो आपका एक केंद्र है, अगर मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसी चाप से परिधि पर ये एंगल बन रहा है, ये वाला कोण परिधि पर बन रहा है, तो ये वाला जो कोण होगा, यानी कि आपका एंगल ए ओ बी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका ए ओ बी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ए ओ बी आपका क्या होगा, डबल होगा, कहेगा ए सी बी के, ए सी बी के। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि मान लो अगर यहाँ पर थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 थीटा कोण बनेगा। बोलो बात समझ में आई कैसे होता है। अब मैं देखो ये बता देता हूँ। ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अगर एक ही आर्क से बन रहा है, एक ही चाप से बन रहा है। हम कौन से चाप से बना रहे हैं, ए बी चाप से बना रहे हैं या ए सी बी, वो कुछ भी ले दो, ए बी चाप से बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो होता कैसे है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर जैसे मान लो मैं दूसरा डायग्राम, चलो दूसरा डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा बड़ा सा, ठीक है, ऐसे ए रहा, ए बी, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है आपका सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं अगर यहाँ पे इसको मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, ये तो केंद्र रहा आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो ए क्या है, ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ ए बी क्या है, आपस वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, तो देखो आपको मैंने बताया था पहले भी कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत ईजी होगी, ठीक है। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो, और आपको ये एक चीज ये भी पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सुदूरवर्ती दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये थीटा थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो देखो
ये थीटा है, ये थीटा है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल कितना होगा 2 थीटा, क्योंकि इन दोनों इस वाले त्रिभुज का जो ए ओ सी जो त्रिभुज है इसका जो बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूँ तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा। बात आई समझ में, ये भी अल्फा होगा और दोनों अल्फा अल्फा हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, अभी मैंने बताया कि बाह्य कोण क्या होगा, ये अल्फा ये अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर परिधि पर कोण कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हैं थीटा अल्फा प्लस थीटा, और केंद्र पर कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 2 अल्फा प्लस थीटा। बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं, ये मैंने प्रूफ करके ही बता दिया कि केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी है आपकी कि सेम आर्क में, मतलब एक ही आर्क से जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ऐसे मान लो एक मैंने वृत्त बनाया, ठीक है। अब ये आर्क मैंने यहाँ से एक आर्क ले लिया, ए बी कोई आर्क है, ठीक है। अब इससे कोई भी एंगल बना दो आप इस सेक्टर में, इस वाले आर्क से इसमें कोई भी एंगल बना दो। जैसे मान लो एक एंगल ये बन गया, तो ये मान लो थीटा है, ठीक है। ये बना दो यहाँ से इसी आर्क से, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, ठीक है। और बना दो कोई भी, कितने भी एंगल बना लो सारे आपस में क्या होंगे आपके बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा। इधर और बना लो, ये बना दिया, ये इस वाले आर्क से ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सेंटर है ओ, तो ये एंगल कितने बन रहे हैं थीटा थीटा, तो यहाँ पे सेंटर पर कितना बनेगा अभी बताया मैंने 2 थीटा एंगल होगा, ये वाला 2 थीटा होगा। बताइए समझ में, माइनर आर्क से जो एंगल बनेंगे सारे आपस में क्या होते हैं, मतलब किसी एक आर्क से जितने भी एंगल बनने होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। देखो अगला मैं बताता हूँ कि जैसे एक सर्किल है ए बी, ठीक है। और आपको अब मैंने बोला कि मेजर आर्क से एंगल बन रहा है, मेजर आर्क, तो ये वाला होगा, ये वाला मेजर आर्क होगा, आपको बताया मैंने, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ चाप, ठीक है। इससे जो एंगल बनेगा तो आप बोलेंगे ये एंगल बनेंगे, इसके एक एंगल ये बनेगा थीटा, एंगल ए बन जाएगा एक थीटा। तो ये दोनों क्या है, ये जितने भी एंगल बनेंगे इस वाले आर्क से तो ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब मान लो यहाँ पर सेंटर ओ है, ठीक है। तो जो यहाँ से जो एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा है, तो एंगल कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा ये वाला। केंद्र पर बना कोण क्या होगा दोगुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई, चलो इसको नोट कर लो। अब आगे देखो, ठीक है। ये हो गया होगा, देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये तो पढ़ा ही है आपने, पढ़ रखा है पहले से। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण है, मतलब एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। जैसे मान लो ये आपका अर्धवृत्त मैंने बना दिया, ये आपका एक अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। तो आपको पता है ये सेंटर है, सेंटर ओ है आपका, तो यहाँ पे तो सर वो एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। और मैंने बताया है कि अगर केंद्र पर 180 बन रहा है, मतलब 2 थीटा एंगल बन रहा है, तो परिधि पर क्या बनता है थीटा एंगल बनता है। तो यहाँ पे कितना होगा, इसका आधा होगा, मतलब ये सब केंद्र पर बना कोण दुगना होता है ना परिधि पर बने कोण का। तो अगर केंद्र पर 180 बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि ये पूरा क्या होगा एक सर्किल होगा ना, इसको अगर हम बनाएंगे तो ये पूरा क्या होगा एक सर्किल होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ऐसे होता है, ठीक है। दूसरे एक तरीके से और बताता हूँ मैं कि जैसे मान लो ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है। अब मैंने बना दिया ये एंगल बना दिया, ठीक है, एक केंद्र ओ है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे, तो ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ से लेके ए बी है, ए बी दिख रहा है नहीं, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, थीटा थीटा होंगे दोनों एंगल, ठीक है। इसी में इस तरह से ही अगर मैं इस एंगल में इस त्रिभुज में देखूँ, इस वाले त्रिभुज में या ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, ये त्रिज्या है ये त्रिज्या, ये दोनों बराबर है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका अल्फा होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। और आपने बचपन से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि इन तीनों को अगर हम जोड़ दें
तो आप बोलेंगे थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यही एंगल बन रहा है ना त्रिभुज में। तो थीटा कितनी बार है, 2 बार, और अल्फा भी कितनी बार है, 2 बार। तो मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। 2 से इसको काटेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और आपने देखा कि यहाँ पे जो परिधि पर बन कितना रहा है, थीटा प्लस अल्फा, यानी कि ये कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। तो ऐसे भी 2 तरह से मैंने प्रूव करके बता दिया, ये भी आपको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, हो गया। अगला देखो, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। लिख देता हूँ मैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, देखो जैसे मान लो ये एक वृत्त है, सर्किल है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O है। अगर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है आपकी, टेंजेंशियल लाइन है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। अब देखो, अगर यहाँ से स्पर्श रेखा और इससे मतलब एक कॉर्ड डली हुई है इससे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी कि दूसरा जो एक वृत्तखंड तो ये हो गया, इसके अपोजिट जो वृत्तखंड होगा, इसमें जो भी एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ए और ए अगर मैंने बना दिया, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। ये होती है अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है भाई। ये तो मैंने बताया कि ये एक आपकी स्पर्श रेखा है, और इससे और एक जीवा के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लो थीटा है, तो इसके अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा, बराबर होगा। एक और बताता हूँ मैं, जैसे मान लो ये आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, अब ऐसे इस तरह से बना हुआ है मान लो, ठीक है। अब एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे थीटा, तो ये वाला एंगल अपोजिट सेगमेंट कौन सा है, ये रहा, तो इसके बराबर होगा, यानी कि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा आपका, थीटा होगा, ठीक है। तो ये ठीक है भाई, तो ये होता है आपका थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। अब देखो आता कैसे है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये रहा आपका, अगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, चलो इसी को बताता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से केंद्र से इसको मिलाऊं, एक केंद्र रहा, ठीक है, और केंद्र से ये डालता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सर्किल होता है, मैंने बताया कि ये स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पूरा कितना होगा, 90, ये पूरा 90 होगा, तो ये वाला एंगल ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको बना दिया, ये दोनों क्या है आपस में, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना रहा होगा, 2 थीटा रहा होगा। जब और आपको मैंने अभी बताया कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो अगर केंद्र पर 2 थीटा बन रहा है तो परिधि पर कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। तो इस तरह से ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ना बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। चलो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अगला मैं बताता हूँ चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब देखो आपको पता है कि ये सर्किल है, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज होता है जैसे चक्रीय चतुर्भुज के जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मान लो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये वाला जो इसके ना आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और वो आपस में बराबर होता है। ऐसे मान लो ये वाला एंगल और इस वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ऐसे ही इसका और इसका, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B प्लस एंगल D। ये क्या होगा आपका, बराबर होगा 180 डिग्री, ये बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखो होता कैसे है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि जैसे मान लो ये वृत्त का केंद्र O रहा, ठीक है, O, तो ये वृत्त का केंद्र मान लो O A रहा, ठीक है।
तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ए बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2a बनेगा। बोलो, ठीक है। पर केंद्र पर्दी पर कितना बन रहा है, ये भी तो ए पर्दी पर बन रहा है ना, पर्दी पर ए बन रहा है, तो इस सेंटर पर केंद्र पर कितना बनेगा, 2a बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं देखूं कि ए कितना बन रहा है आपका, सी बन रहा है यहाँ पर, तो पर्दी पर कितना, ये केंद्र पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 2c बनेगा एंगल। और आपको पता है कि पूरा एक वृत्त का कोण, ये पूरा कितना होगा, 360 होगा, तो 2a प्लस 2c बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आप बोलेंगे a प्लस सी बराबर होगा 360, और 2 से ये कट जाएगा तो 180 डिग्री, यानी कि a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो कि चक्रीय चतुर्भुज से ही रिलेटेड है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो एक बाहुकोण होता है वो अपोजिट मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ऐसे मान लो ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपकी चक्रीय चतुर्भुज बना दिया मैंने, ए बी सी डी, तो इसका मान लो ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल काय के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। आप मुझे बताइए अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा अंदर का, क्योंकि ये पूरे सर्कल पे वो मतलब स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है ना पूरे सर्कल का, वो क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का एंगल। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो ये 180 माइनस थीटा अगर ये है तो ये वाला कितना होगा, थीटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सर्किल में जो मतलब चक्रीय चतुर्भुज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। ठीक है, चलो तो और इसको नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे, ठीक है ना, बाय।